नमस्ते दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण और रोचक अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, मराठा साम्राज्य का उदय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें भूमिका। छत्रपति शिवाजी महाराज की शानदार रणनीतियों से लेकर एंग्लो मराठा युद्धों की तीव्र लड़ाइयों तक, यह कहानी महत्वाकांक्षा, रणनीति और सत्ता संघर्ष से भरी हुई है। तो चलिए समय में इस यात्रा पर निकलते हैं। मराठा साम्राज्य की स्थापना 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हुई। शिवाजी की नवीनतम सैन्य रणनीतियों और प्रशासन ने एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति की स्थापना की, जिसने मुगलों का सामना किया। उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य बनाया, बल्कि मराठों में गर्व और पहचान की भावना भी जगाई। 18वीं सदी के मध्य तक छत्रपति शाहू और माधवराव आय जैसे नेताओं के अधीन साम्राज्य ने काफी विस्तार किया और भारत के विभिन्न क्षेत्रों को अपने में समेट लिया। लेकिन इस विकास ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान आकर्षित किया, जो व्यापारिक इकाई से सैन्य शक्ति में बदल रही थी। जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ा, उन्होंने मराठा क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। खासकर 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद, जहां ब्रिटिशों ने बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त किया, उनके सैन्य और वित्तीय शक्ति में वृद्धि हुई। मराठों ने इसे सीधा खतरा माना। शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को संसाधनों और क्षेत्रों पर संघर्षों ने ओवरशैडो किया, जो युद्ध के लिए मंच तैयार कर रहा था। पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 में शुरू हुआ, जो गठबंधनों और क्षेत्रीय दावों के विवादों द्वारा शुरू हुआ। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के तहत मराठा शक्ति को कमजोर करने के लिए प्रतिकूल गुटों का समर्थन करने का प्रयास किया। हालांकि शुरुआती असफलताओं के बावजूद युद्ध बिना किसी निर्णायक जीत के बढ़ता गया। 1782 में सालबाई की संधि ने शत्रुता समाप्त कर दी, लेकिन दोनों पक्षों को कमजोर कर दिया। जबकि मराठों ने कुछ क्षेत्र बनाए रखे, यह संघर्ष उनकी कमजोरियों को उजागर करता है। दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध में ब्रिटिशों ने अधिक संलग्नता दिखाई। यह युद्ध प्रमुख ब्रिटिश सैन्य अभियानों के साथ चिह्नित था, जिसमें महत्वपूर्ण लड़ाई अस्य शामिल थी, जहां आर्थर वेल्सली के नेतृत्व में ब्रिटिश बलों ने मराठा सेनाओं के खिलाफ अपनी रणनीति का प्रदर्शन किया। यह युद्ध 1805 में दिल्ली की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिससे शक्ति संतुलन में भारी बदलाव आया। मराठों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़ने और ब्रिटिश प्राधिकार को मान्यता देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह युद्ध न केवल ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित करता है, बल्कि मराठा शक्ति को भी विभाजित करता है। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध बढ़ते तनाव का अंतिम परिणाम था। ब्रिटिश पूरी तरह से मराठाओं को पराजित करना चाहते थे और उनकी रणनीति तेज और निर्णायक सैन्य कार्रवाई में शामिल थी। भिंड की लड़ाई जैसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों ने ब्रिटिश सैन्य की रणनीतिक क्षमता को उजागर किया। मराठा इस सामान्य दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने में असफल रहे, एक विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा। 1818 तक ब्रिटिशों ने प्रभावी रूप से मराठा साम्राज्य को नष्ट कर दिया, उसके क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया। मराठा साम्राज्य का पतन भारत के लिए गहरा प्रभाव डालता है। यह सीधे ब्रिटिश शासन में परिवर्तन का प्रतीक था, जिससे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। एक शक्तिशाली स्वदेशी साम्राज्य का पतन एक ऐसा शून्य बनाता है, जो भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल देता है। मराठों की समृद्ध विरासत और धरोहर आज भी भारतीय संस्कृति और राजनीति को प्रभावित करती है। उनकी कहानी केवल पराजय की नहीं, बल्कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध की भावना को उजागर करती है। तो ये था हमारा अन्वेषण कि कैसे ब्रिटिशों ने रणनीतिक युद्ध और कूटनीति के माध्यम से मराठा साम्राज्य को नष्ट किया। अगर आपको यह ऐतिहासिक गहराई दिलचस्प लगी, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके विचार सुनना चाहेंगे। आपके अनुसार मराठा साम्राज्य के पतन में क्या प्रमुख कारक थे? अगली बार तक इतिहास की खोज करते रहें और देखने के लिए धन्यवाद।